इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह है कि 10 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है क्योंकि पाकिस्तान के हर उड़ती नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके। लेजर आधारित सिस्टम को वायुसेना खरीदेगी। अलग अलग एयरबेस पर इन सिस्टम की तैनाती की जाएगी ताकि अगर कोई उड़ता हुआ ड्रोन आता है दूर से उसकी पहचान किया जा सके और उसे मार गिराया जा सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा वायुसेना ने प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इन्हें अलग अलग एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। जम्मू ड्रोन अटैक के बाद वायुसेना सतर्क है और भविष्य में इस तरीके के किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके इसके लिए बाकायदा एक प्रपोजल तैयार किया गया है। 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे और खास तौर पर अभी फिलहाल इन्हें पाकिस्तान से लगती सीमा के जो इलाके हैं वहां पर उन्हें तैनात किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेजर आधारित ये सिस्टम होंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी पकड़ सकेंगे कि आखिरकार ड्रोन अगर कहीं से आ तो नहीं रहा, किसी इलाके को टारगेट तो नहीं बना रहा। पाकिस्तानी बॉर्डर पर लोगों को दी जा रही ड्रोन ट्रेनिंग के बारे में आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले पाकिस्तानी साजिश का एक और खुलासा देखिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की तार पाकिस्तान से जुड़ते जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस ड्रोन से अटैक की साजिश रची गई उस ड्रोन में करीब 1.5 किलोग्राम आरडीएक्स और नाइट्रेट लगाया गया था। ड्रोन में अटैच किए गए आरडीएक्स और नाइट्रेट पाकिस्तान के खौफनाक मंसूबे की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। वहीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर के आतंकी श्रीनगर में चुनाव आयोग की मीटिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश भी रच सकते हैं। कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज नई सुबह की सुनहरी तस्वीर आतंक के आकाओं को रास नहीं आ रही। तभी तो घाटी में अमन चैन छीनने के लिए बारूदी साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है। घाटी को घायल करने के लिए ड्रोन साजिश तक को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि आतंक की हर कोशिश पर हिंदुस्तान के रणबांकुरे करारा जवाब दे रहे हैं। 26 से 27 जून की रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि विस्फोट को अंजाम देने वाले ड्रोन में करीब 1.5 किलोग्राम आरडीएक्स और नाइट्रेट लगाया गया था। ड्रोन में अटैच किए गए आरडीएक्स और नाइट्रेट पाकिस्तान के खौफनाक मंसूबे की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आरडीएक्स और नाइट्रेट का डेडली कॉम्बो भारी तबाही मचा सकता है। एफएसएल सूत्रों का कहना है कि आरडीएक्स भारत में उपलब्ध नहीं है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान विस्फोटक बनाने में करता है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा या रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ हो सकता है। लिहाजा आतंक के उठते फन को देखते हुए हिंदुस्तान अलर्ट मोड पर है। वहीं परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। इस दौरान दक्षिण कश्मीर में पहलगाम समेत 4 जगहों पर जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा श्रीनगर में चुनाव अधिकारियों की मीटिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर सकता है। लिहाजा दुश्मनों की साजिशों को चकनाचूर करने के लिए हाई लेवल मीटिंग का भी दौर जारी है। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू कश्मीर के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में आईबी के डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर के एडीजीपी भी शामिल होंगे। ड्रोन हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में एहतियातन सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में मानव रहित विमानों की बिक्री, इसे रखने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले जम्मू के सीमावर्ती राजौरी और कठुआ जिले में ड्रोन और अन्य मानव रहित विमानों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए फर्जी कॉल करवाकर जासूसी की कोशिशें तेज कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के कई अहम इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के लोगों के मोबाइल पर कई वॉइस कॉल आए, जिसमें कॉल करने वालों ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप निदेशक विनोद शर्मा और पलविंदर शर्मा के रूप में पेश किया था। साफ है पाकिस्तान की ओर से एक एक कर साजिशों के कई चक्रव्यूह तैयार किए जा रहे हैं, जिसे हिंदुस्तान पहले कदम में ही ध्वस्त करता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर पाकिस्तान को कैसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, इसकी भी रणनीति बन रही है, इसकी भी तैयारी है। स्थानीय निवासियों को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों को ड्रोन पर नजर कैसे रखनी है, ये बात उन्हें समझाई जा रही है। ड्रोन का डेमो दे रहे हैं सुरक्षा बल। पाकिस्तानी बॉर्डर पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है सुरक्षा बलों के द्वारा। खासतौर पर जम्मू, सांबा और कठुआ में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस ट्रेनिंग दे रही है लोगों को और ये समझा रही है कि ड्रोन अगर कहीं से उड़ता हुआ उन्हें दिखाई देता है तो कैसे उनसे पहचाने, कैसे उन्हें क्या करना चाहिए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रोन पर नजर है, सुरक्षा बल एक्टिव है, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, खासतौर पर जम्मू के कठुआ, सांबा, इन सेक्टर्स के आसपास के इलाकों में। और निगाहें आसमान पर है कि कहीं कोई पाकिस्तान फिर से उड़ती साजिश तो नहीं रच रहा और इसको और पुख्ता तरीके से निगरानी रखी जा सके, इसके लिए बाकायदा जो स्थानीय निवासी हैं, जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी सुरक्षा बल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आखिरकार उड़ती साजिश को पहचाने कैसे उसकी रिपोर्ट करें। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें, बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी है और तैयारी ऐसी है कि अब पाकिस्तान कोई उड़ती साजिश रच नहीं पाएगा। बाकायदा स्थानीय लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ड्रोन को पहचानने की। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन अटैक के बाद सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। उड़ते आतंकी ड्रोन से निपटने के लिए अब सुरक्षा बल स्थानीय लोगों का सहयोग ले रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सांबा से हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट देखिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार अब अलग अलग जगह पर ड्रोन जो हैं वो स्पॉट हो रहे हैं। इसके बाद अब जो पुलिस और प्रशासन है वो यहाँ पर काफ़ी सतर्क हो गया है और लगातार अब लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो किसी भी तरह के ड्रोन उनको दिखते हैं तो वो पुलिस को यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन लोगों को कैसे बताया जाए, ड्रोन किस तरीके का होता है, उसको लेकर एक मुहिम जो है वो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हम लोग बैंक लाड का इलाका पड़ता है जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है और गांव के लोगों को इस समय ये ड्रोन जो है उसका डेमो जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार ये दिखाया जा रहा है कि अगर उनको उनके गांव से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ कोई भी ड्रोन इस तरह का दिखता है तो उसकी तुरंत सूचना जो है वो यहाँ पर पुलिस को दें। उसी को लेकर लगातार ये डेमो जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे साथ डीएसपी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, डेमो आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम देख रहे थे एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ, क्या आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है? ये ज़रूरी ही था, इसलिए हम ये डेमो लेके गांव-गांव खासकर बॉर्डर एरिया में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हमने पहले भी एक बॉर्डर एरिया तहसील राजपुरा में लोगों को ये डेमो दिखाया था कि इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको मिलता है, दिखता है, नोटिस होता है तो पुलिस को फ़ौरन सूचित करें ताकि हम वक्त रहते हुए इसको निष्फल कर सके। तो उसी सिलसिला में, उसी कड़ी में आइए, हमारा जो बैंडगार्ड एरिया है, यहाँ जितने भी बॉर्डर के विलेजेस हैं, गांव हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके सीनियर सिटीजन्स, उनके बाकी लोग जानकर इकट्ठे किए हुए हैं और उनको इसका जो है फिजिकली दिखाया गया है कि इस किस्म का ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं इतना ही हो, वो अलग बड़ा छोटा हो सकता है। नोटिस करने पर फ़ौरन पुलिस को सूचित करें ताकि हम उसके ऊपर वक्त रहते हुए कार्रवाई करके किसी किस्म की अनहोनी को बचा सकें, टाल सकें। लेकिन सर, क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास का एरिया आप देखते हैं, आपको लगता है कि कितना बड़ा थ्रेट है ये और आपको लगता है कि लोग जो हैं, गाँव के लोग खासकर, वो आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं? गाँव के लोग जब से ये हमारा मुल्क बना है, गांव के लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं। ये हमेशा हमारी मदद करते आए हैं और ये हमेशा हमारी मदद करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है और इसीलिए हम इन लोगों की मदद मांग भी रहे हैं और ये हमारा साथ दे भी रहे हैं। और आखिरी सवाल सर, क्योंकि लगातार आप बॉर्डर पे रहते हैं, किस तरह की निगरानी बॉर्डर पर की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनपुट्स मिलते रहते हैं, पुलिस किस तरह से मुस्तैद है? बॉर्डर पे काफ़ी तरीक़ों से की रही है, निगरानी की जा रही है, जिसको मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहाँ तफसील से बताऊं, बट ये है कि हर मुमकिन तरीके से जो तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके हम साजिशें फेल हो रही हैं और हम कर भी रहे हैं। अगर आगे भी करेंगे तो उसको बाकायदा फेल करेंगे, पकड़ेंगे, धरेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हैं पुलिस के यहाँ पर ऑफिसर जो लगातार यहाँ पर ड्रोन किस तरीके से चलाना है उसकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। लगातार यहाँ
पर क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पर और अलग अलग इलाकों में ड्रोन दिखे हैं, उसके बाद से ही पुलिस जो है वो ये चाहती है कि जो बॉर्डर के लोग हैं वो उनकी यहाँ पर मदद करें, क्योंकि लगातार एक लंबा बॉर्डर जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में पुलिस की मदद अगर यहाँ पर लोग करते हैं तो पुलिस के लिए यहाँ पर जो बॉर्डर पार से ड्रोन्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर देखना और उन पे कार्रवाई करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सांबा। बॉर्डर से सटे जम्मू के कठुआ और सांबा के इलाकों में सुरक्षा बल स्थानीय लोगों को ड्रोन का डेमो करके बता रहे हैं किस तरह उन्हें ड्रोन को डिटेक्ट करना है और नजदीकी सिक्योरिटी पोस्ट को बताना है। सांबा में गांव वालों से बातचीत की हमारे सहयोगी शाहनवाज खान ने, सुनिए। इस समय हम जम्मू के सांबा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहां पर जो गांव के लोग हैं उनको एक डेमो जो है वो यहां पर ड्रोन का दिया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से ड्रोन का अटैक एयरफोर्स स्टेशन में हुआ है और उसके बाद कई ड्रोन जो हैं वो अलग अलग इलाकों में यहां पर देखे गए हैं, उसके बाद यहां पर जो गाँव के लोग हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी ड्रोन आते हुए यहाँ पर देखते हैं तो उनको यहाँ पर तुरंत जो है वो यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करना है। लेकिन ड्रोन किस तरीके से उड़ता है, किस तरीके से उसको पहचाना जाता है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर गांव के लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। लगातार अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि ड्रोन जो हैं वो कई बार यहाँ पर लोगों को नजर आए हैं, जिसकी सूचना जो है उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर दी है। और यही वो गाँव के लोग हैं जो हमेशा बॉर्डर पर सतर्क जो है वो रहते हैं ताकि कोई भी नुकसान जो है वो दुश्मन देश यहाँ पर ना पहुंचा पाए। इन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि ड्रोन की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वैसे आप लोग कितने सतर्क रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल साथ में है आपके? ये हमारे इधर से जो बॉर्डर है बिल्कुल अपना 1 किलोमीटर के पास ही है और मेरी जो पंचायत है, मैं सरपंच हूँ रखमटाली का, मेरा एरिया 10 किलोमीटर पीछे है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर के लोग जो इधर रहते हैं वो बिल्कुल एक सिपाही की तरह रहते हैं और देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उन्होंने बड़ी बार ऐसे जो ड्रोन के या कोई सुरंग निकलना, बड़ी बार पुलिस को आगाह करते हैं कि सर ऐसा हो गया। उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि पुलिस को बताना है। और लेकिन जो हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन में, उसके बाद आपको भी लगता है कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब ड्रोन तक लेकर आ गया है, तो आपको लगता है कि उन पर नजर आपको रखनी चाहिए? बिल्कुल, हम भी पूरी अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हमारे बॉर्डर के जितने भी लोग और भाई बहन हैं वो भी इस समय खेत में बिजी हैं और सभी को पता है कि ये ड्रोन हमला जम्मू में हुआ है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये बैंडगलाड़ जो बॉर्डर एरिया है या कोई सुदोबताल में है, जहाँ अपना चिलाड़िया गाँव में है, ये जितने भी लोग हैं सतर्क हो चुके हैं कि हम बिल्कुल इसकी निगरानी कर रहे हैं। लोग भी और पुलिस प्रशासन भी बड़ी पे विश्वास नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, वो किसी वक्त भी ऐसे हमले कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं जो बॉर्डर के लोग जो लगातार यहाँ पर जिनको ट्रेनिंग जो है वो ड्रोन की दी जा रही है, ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है, और यही वो लोग हैं जो यहाँ पर सुरक्षा बलों के आंख, नाक और कान है। और इन्हीं लोगों की बदौलत यहाँ पर जो भी बॉर्डर पे किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है उसको रोका जाता है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ये जानते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर गांव में सतर्क रहेंगे तो बड़े से बड़े हमले को भी यहाँ पर रोका जा सकता है। यही कारण है कि अब बॉर्डर के लोगों को यहाँ पर ड्रोन के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सांबा। बॉर्डर पार से ड्रोन किस तरह आ सकता है, कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बारीकी के साथ लोगों को इसकी जानकारी दे रही है। साथ ही लोग भी सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर दुश्मन को जवाब देने की कसम खा चुके हैं। सांबा से हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की इस रिपोर्ट को देखिए। तस्वीरों में आप ये जो ड्रोन्स देख रहे हैं, ये ड्रोन जो है ये दुश्मनों का ड्रोन नहीं है, ये हमारा खुद का ड्रोन है। और इसके बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारे गांव के लोग रहते हैं उनको यहाँ पर दी जा रही है। दरअसल जिस तरीके से लगातार एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक जो है वो ड्रोन से यहाँ पर देखा गया है, उसके बाद से ही लगातार अलग अलग जगह पर ये ड्रोन जो है वो स्पॉट हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस और
साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं वो तो कोशिश कर ही रहे हैं कि ये जो ड्रोन है इसकी जानकारी लेकर उन पर तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गांव के लोगों की हो जाती है, क्योंकि लगातार गांव के लोग यहां पर बॉर्डर के पास रहते हैं और यही वो लोग हैं जो यहां पर आंख, नाक और कान का काम करते हैं यहां पर सुरक्षा बलों के लिए। और लगातार पिछले कई सालों से जब से पाकिस्तान सीज फायर करता आया है, घुसपैठ करता आया है, तब से ही ये लोग जो हैं वो सबसे पहले कोई भी जानकारी होती है तो यहां पर सुरक्षा बलों तक यहां पे पहुंचाते हैं। और आज जिस तरीके से देश के सामने ड्रोन का खतरा यहां पर सामने आ गया है, उसके बाद ये लोग भी तैयार हो गए हैं और ये लोग भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए यहां पर इकट्ठा हो गए हैं और लगातार इनको अब ड्रोन के बारे में यहां पर जानकारी जो है वो यहां पर दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ जो दूसरे सुरक्षा बल हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स पर जानकर ये जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं। सर, कितना बड़ा खतरा आपको भी लगता है ये खतरा है? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा खतरा लगता है। जैसे देखिए जी, आए दिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ये कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे हमारे देश को मनोबल, हमारे लोगों का नुकसान होता रहे। ये चालें चलता रहता है। इस वक्त हिंदुस्तान में इतनी पावरफुल सरकार है कि अब उसको हर जगह मुक्की खाने पड़ती है। अब हमारे वो सैनिक नहीं रहे कि घर में मार खाएंगे, ये उनको उनके घर में भी घुस के मारते हैं। अब इनके पास और कोई चारा नहीं रहा। जितनी भी क्रॉस बॉर्डर होता था, हमारे जो सुरक्षा बल हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आए दिन उनके मिलिटेंट हम मारते रहते हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई हथियार नहीं रहा। अब ये टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी का जरिया लेके आए दिन ये हमारे जो तस्वीरें लेते हैं। आप लोग ही तो वो हैं जिन्होंने पहले भी पुलिस को जानकारियां दी, सब कुछ किया। आपको लगता है कि आज भी अगर ड्रोन की साजिश भी रचता है पाकिस्तान तो जवाब उसको मिलेगा? हाँ, इसका हम आपको एक श्रेय अपने मीडिया वालों को भी देते हैं। जैसे हम देखे ये जो आज जरा युग चल रहा है, ये सोशल मीडिया का चल रहा है। आज दिल्ली की कोई खबर हो, हम बेशक लास्ट गांव में रहते हैं, देखिए हमारे टावर लगे हुए हैं, सोशल नेटवर्क हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आज जैसे ये ड्रोन की बात चली है, अगर हमारे पास के किसी क्षेत्र में ऐसे ड्रोन दिखे जो पाकिस्तान की तरफ से हमें कुछ जो हथियार और कुछ ड्रग्स हमारे इधर फेंका गया, और इसकी जानकारी तुरंत हमारे लोगों को भी मिल जाती है, जिससे हमारे लोग पहले से अवेयरनेस थे। और आज हम अपने सांबा पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गांव में आए, हमारे लोगों का उन्होंने अवेयरनेस किया कि अगर ऐसा ड्रोन दिखे तुरंत हमें सूचना कीजिए। तो और आप देख सकते हैं यही वो गांव के लोग हैं जो लगातार यहां पर, क्योंकि ये ड्रोन जो है वो नए नहीं आ रहे हैं, इससे पहले पिछले साल से पाकिस्तान लगातार यहां पर हथियारों की सप्लाई और साथ ही साथ ड्रग की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यही गांव वाले जो थे वो लगातार पुलिस को यहां पर खबरें दे रहे थे, जिसके बाद ये जो हथियार थे और साथ ही साथ ड्रग्स थी वो पुलिस ने यहां पर पकड़ी। लेकिन अब चुनौती जो है वो उससे बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान अब ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो सीधे तौर पर हमले के लिए कर रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की मूवमेंट होती है, किसी भी तरह का कोई भी यहां पर ड्रोन देखा जाता है, तो ये जो गांव वाले हैं ये एक बड़ी मदद जो है वो पुलिस के लिए साबित हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सांबा। ड्रोन खतरा और बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों की सतर्कता पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के डीएसपी जीएस भारद्वाज से भी हमारे सहयोगी शाहनवाज खान ने बातचीत की है, सुनिए। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर जब से ड्रोन हमला हुआ है तब से ही पुलिस जो है वो लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही है और साथ ही साथ ड्रोन पर जो है वो नज़र भी रखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जीआर भारद्वाज साहब हैं जो एसओजी के डीएसपी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि खतरा साफ दिख रहा है हम लोगों को और हमला भी हुआ है, आप लोग भी अवेयर है, किस तरीके से आप लोग चौकस हैं और क्या अब ये ड्रोन आप दिखा रहे हैं गाँव वालों को? देखिए, सांबा जो है वो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें काफ़ी लंबा बॉर्डर पड़ता है, जो कि बॉर्डर पे काफ़ी हरकतें होती रहती हैं, काफ़ी पॉपुलेशन है। ड्रोन के हमले जो हैं वो रिसेंटली नोटिस किए गए हैं जम्मू के अंदर, तो हमने एक मुहिम चलाई है कि क्यों ना सभी लोगों को अवेयर किया जाए कि एक नया सिक्योरिटी चैलेंज हमारे सामने आया है कि सभी लोगों को अवेयर किया जाए कि ड्रोन क्या चीज़ है, ये टेक्निकली किस तरह से उड़ता है और किस जो है इसकी एरियल जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, ये सब लोगों को बताया है। इसका जो साइज़ क्या हो सकता है ये हमारे पास एक फिज़िकली आज हमने दिखाया है, उसका स्मॉल साइज़ है, ये मीडियम में हो सकता है, ये लार्ज में हो सकता है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में हो सकता है, कुछ भी इसमें जो है लोड करके इसको ड्रॉप किया जा सकता है। तो गाँव के लोग जो हैं जो कि यहाँ मूवमेंट करते हैं
उनको ये पता होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उड़ रहा है जो उनको लगता है कि सस्पिशियस है, वो फ़ौरन पुलिस के नोटिस में लाएं ताकि उस पर कार्रवाई करके उसको गिराया जा सके। सर क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर हम भी काफ़ी घूमे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत लंबा बॉर्डर है, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी बीएसएफ अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो लोग हैं ये नाक कान और हाथ हैं पुलिस के और हेल्प कर सकते हैं आपको हर जगह? डेफिनेटली ये हमारी आज से नहीं, ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है वो लोगों ने ही देश में जो है इंफॉर्मेशन जो सिस्टम जो है बिल्ड किया है। पुलिस का जो काम है वो उसमें आम लोगों की जो भागीदारी है बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें पूरा यकीन है कि ये हमारी पूरी मदद करेंगे और टाइमली हमें इन्फॉर्म करेंगे। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सिर्फ अफवाह पे ही इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि हमें इमीडिएटली रश करना होता है। जब तक पूरी तरह से खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट ही है जो उन्होंने पहले नहीं देखा है, ये इसका कोई निफेरियस डिज़ाइन हो सकता है। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश की वजह से बर्बादी की तस्वीर दिखाएंगे।